वेलकम टू प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। हम इस सीरीज़ में कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने भी एग्जाम आए थे उन सभी के मैथ सॉल्यूशन। आज हम कर रहे हैं 4 जनवरी सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उन सभी को। इन सभी की सोल्ड पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। आप पीवाई सॉल्यूशन के नाम से सर्च कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ भी इसका लिंक गिवन है। इस सीरीज़ में ऑलरेडी 7 वीडियोस आ चुकी है, अगर आपने वो नहीं चेकआउट करी है तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए। आई बटन में मैंने उनका लिंक डलवा दिया है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नई वीडियो अपडेट हो। देखते हैं आज की शिफ्ट में क्या क्वेश्चंस आए थे। हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है x+1/x 7, x³ +1/x³ बताना। तो x³ +1/x³ क्या हो जाएगा आपका x+1/x का होल क्यूब माइनस 3ab, a क्या हमारा x, b क्या हमारा 1/x, साथ में a + b x+1/x कहाँ कितना आ जाएगा 7 का क्यूब माइनस 3 x कैंसिल आउट, साथ में x+1 कितना है, ये 7 ही गिवन है। तो 343 में से जब 21 रिड्यूस करोगे कितना आ जाएगा 322, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है sec थीटा हमारा 5x गिवन है, tan थीटा 5/x गिवन है। हमें बताना है tan x² माइनस 1/x²। मैंने यहाँ देखा स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ नॉर्मल वैल्यू है, इसका मतलब मुझे x² यूज़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो मैंने एक आइडेंटिटी मुझे पता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा मेरा कितना होता है 1 होता है। तो मैंने यहाँ दोनों तरफ स्क्वेयर करके माइनस किया, जब 5x का होल स्क्वायर माइनस 5/x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बोलोगे 1। और यहाँ से 25 अगर कॉमन ले लो तो अंदर कितना हो जाएगा x² माइनस 1/x²। तो x² माइनस 1/x² कितना आ गया आपका 1/25। लेकिन मेरे को साथ में क्या चाहिए 10 चाहिए, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करती है, यहाँ भी 10 से, यहाँ भी 10 से। मैंने देखा ऊपर नीचे 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25, 2/5 आपका आंसर हो जाएगा इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एवरेज वेट ऑफ PQR 58 है, PQ एंड R 58 गिवन है, P और Q का 54 है, P और Q का 54 है, और साथ में देखा Q और R का 48 है और Q और R का 48 है। Q को इसने 2 बार काउंट कर लिया, ठीक है। मैंने डेविएशन चेक किया 54 और 58 में कितने का डेविएशन है, आप बोलोगे -4 का। कितने बंदों पे P और Q 2 बंदे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2। साथ में 48 और 58 में कितने का डेविएशन -10 का, 2 बंदों पे Q और R पे -2। टोटल डेविएशन कितना है -28, ठीक है। ये डेविएशन क्यों आया, क्योंकि Q को 2 बार काउंट कर लिया। अगर Q का वेट निकालना है तो डेविएशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, 58 - 28 दैट इज 30 आपका Q का वेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 कार स्टार्ट होती है अहमदाबाद से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है, ये इस डायरेक्शन में रन कर रही है और ये अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एक कार की स्पीड 200 किलोमीटर ज़्यादा, अगर इसकी x है तो इसकी x + 200 किलोमीटर है। दोनों 9 घंटे बाद 4500 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है दोनों के बीच। 9 घंटे बाद इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 4500 किलोमीटर का हो जाता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस कितना हुआ 4500, कितने टाइम में हुआ 9 घंटे में। दोनों की स्पीड क्या है, एक की स्पीड है x है तो दूसरे की x + 200 है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 9 × 5 = 45, 2x + 200, x कितना है यहाँ से 150, ठीक है। अगर एक की स्पीड यहाँ 150 आ गई तो दूसरे की स्पीड कितनी हुई 150 + 200 दैट इज़ 350। हमें क्या बताना है, हमें बताना कि सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोथ, दोनों की स्पीड का सम करना है। तो 150 प्लस में 350 कितना आया आपका 500, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC में AB और BC सिमिलर साइड 26 है, BC 20 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। मैंने एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल डायरेक्ट लिखवा रखा है, फिर भी नोट डाउन कर लो। बेस बाय 2, साथ में √A² माइनस B/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। A क्या हमारा सिमिलर और B क्या बेस हमारा 20 सेंटीमीटर, 20/2। अगर ये ट्रायंगल हमारा बना देते ABC तो ये कितनी है 26 और ये कितना है 20, बेस क्या है 20, साथ में A² 26 का स्क्वायर माइनस 20 का हाफ कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अगर 26 का स्क्वायर 676, 10 का स्क्वायर 100, √20/2 कितना हो जाएगा 10। 676 में से 10 माइनस होगा तो 576, 576 किसका रूट होता है आप बोलोगे 24 का स्क्वायर होता है। तो 24 × 24 दैट इज़ 240, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे तो ये चीज़ बाइसेक्ट हो जाएगी। तो ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। इस छोटे वाली ट्रायंगल में एक साइड 10 है एक 26 है, तो 26 के साथ 26 10 और किसका ट्रिपलेट होता है 26 24 10 24 26 का ट्रिपलेट होता है। क्योंकि अगर आपको बड़ा ट्रिपलेट याद नहीं है तो छोटा याद होगा 5 12 13 का, तो 5 12 13 का ही ट्रिपलेट को दुगना कर रखा है इसने। तो अगर इसकी हाइट मेरी 24 आ चुकी है तो आपका एरिया कितना हो जाएगा हाफ, बेस कितना है 20, हाइट कितनी है 24, हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल दो, 10 मल्टीप्लाई कर दो 240, आपका यहाँ ऐसे भी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स और वाई
2 पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। रूट एक्स 8 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4112 है, तो हमें रूट वाई की वैल्यू बतानी है। अगर रूट एक्स 8 है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो एक्स क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर, मेरे को चाहिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर फिर से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू में पुट कर दूँ तो 64 का स्क्वायर प्लस में वाई 4112, 64 का स्क्वायर कितना होता है आप बोलो। 64 को क्या लिख सकते हैं 16, 4 जा 64 का स्क्वायर। मैंने यहाँ देखा 4112 माइनस 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो 4112 माइनस 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16 का क्यूब हो जाएगा। आपको क्यूब एटलीस्ट याद होने चाहिए 20 तक, तो 41120 में से 16 का क्यूब कितना होगा 4096, यहाँ से डिडक्ट करोगे तो कितना आएगा 16। ये क्या होता है, ये कितना आया, वाई की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाई है, हमें बस निकालना है रूट वाई, रूट वाई कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहला पॉइंट तो आपको क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्यूब निकालने ना आए तो देखो 64 का स्क्वायर करना था तो जल्दी स्क्वायर कैसे करना है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 6 4 जा 24, और 24 का दुगना बीच में लिखना है, 24 का दुगना 48, तो इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 8 और 1 9 0 4096। ऐसे इस तरीके से भी आप जल्दी स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसकी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए स्क्वायर्स पे और स्क्वायर रूट्स पे तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 20 मैन और 15 बॉयज़ किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं और 25 मैन और 10 बॉयज़ 9 दिन में कर लेते हैं। हमें बतानी है रेशियो ऑफ देयर डेली वर्क डन, हमें दोनों ने कितना कितना काम किया, एक मैन और एक बॉयज़। अगर एक दिन में क्या हुआ गाँव में उनका एफिशिएंसी होता है, तो हमें एफिशिएंसी बतानी है मैन और बॉय की, ठीक है। तो मैंने देखा 20 एम साथ में 15 बॉयज़ किसी एक काम को 10 डेज़ में कंप्लीट कर लेते हैं, और सेम ही वर्क 25 एम साथ में 10 बॉयज़ उस काम को 9 दिन में कर लेते हैं। यहाँ से एम और बी की एफिशिएंसी निकालनी है, एम और बी की, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 20 200 एम आ जाएगा, और यहाँ से 25 निमा 225 तो 25 एम आ जाएगा। ज़्यादा कैलकुलेशन को सिर्फ माइंड में करो, लिखना नहीं है। यहाँ से 150 एम और यहाँ से 90, तो कितना आ गया 60 बी आ गया। यहाँ से कैंसिल आउट करोगे एम बाई बी की वैल्यू कितनी आएगी 60 बाई 25, किससे कैंसिल आउट होगा आपका, ये 5 से कर लेते हैं, 12 5 जा 60 और 5 5 जा 25, तो एम बाई बी कितना आ गया 12:5, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन सिंपल, तो 70 माइनस 4 डिवाइड करो तो 0.6, साथ में 19 6 जा कितना होता है आप बोलोगे 114, तो 11.4, 17 और 11.4 ऐड कर दो, और साथ में हमने रिड्यूस कितना करना है 2.4, कितना आ जाएगा 17 और 11 28.4 में से 2.4 जाएगा, कितना बच जाएगा 26। आसान क्वेश्चन है, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी कार को सेल करने पे 1,20,000 रुपये की डेविड को प्रॉफिट हो जाता है 20% का, हमें प्रॉफिट चाहिए 30% का। अगर उसका एसपी 1,20,000 रुपये है, अगर 20% प्रॉफिट पे जा रहा है तो उसका एसपी 120% होगा। हमें बताना कि 130% की वैल्यू बताओ, क्योंकि 30% प्रॉफिट चाहिए। अगर 100% की वैल्यू पे अगर 30% का प्रॉफिट चाहिए तो मेरे को कितना पे बेचनी पड़ेगी 130% पे, वही निकालना। तो इसका मतलब जो भी आंसर होगा मेरा 13 का मल्टीपल होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर एक ही बचता है। वैसे भी देख लियो कंप्लीट जा रहा है 1 लाख पे, 120 से 120 कैंसिल करोगे ऊपर कितना हो जाएगा 1000, और 1000 की मल्टीप्लाई 130 से करोगे तो 130 और लास्ट में 3 0, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनिल ने 7200 रुपये दिए दुबे को 3 साल के लिए और 8400 रुपये दिए 4 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसे टोटल इंटरेस्ट मिला 4968, ठीक है। 7200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100, PRT बाई 100। प्रिंसिपल कितना है 7200 रुपये, 3 साल के दिए, आर रेट इंटरेस्ट तो हमें बताना ही है, डिवाइड बाय 100। सेकंड सम कितना दिया 8400 रुपये दिए, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, किस रेट पे आर रेट पे। तो ओवरऑल इसका कितना सही आया 4968। 00 से 00 कैंसिल आउट, 00 से 00 कैंसिल आउट, यहाँ 72 है, यहाँ 84 है, और यहाँ 24 से डिविजिबल है क्योंकि ये दो लास्ट की 2 डिजिट 8 से 4 से भी कट रही है और इसका डिजिटल सम भी 3 से कट रहा है, तो ये 12 से भी कटेगी और 24 से भी कैंसिल। अगर मैं 24 कॉमन ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 24 दिए 72, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आर, साथ में 24 सत्ते 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 48, 84 टू जा कितना होता है 168, और 24 के टेबल में कितने बचाएगा 7 2 आर, साथ में अगर 24 से डिवाइड करें 24 दूना 48 और 24 सत्ते 168, ठीक है। 24 से कैंसिल आउट हो गया ये कंप्लीट, ठीक है। यहाँ से कितना बचा 9 आर, साथ में कितना बचा 14 आर, कितना है 207। 23 आर की वैल्यू कितनी आई 207, आर कितना जाएगा 23 9 जा, कम से कम टेबल्स तो याद रखो, ठीक है।
तो आर कितना है आपका 9%, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुछ स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 6 के ड्रॉप के मैंने सिलेंड्रिकल बीकर में, अगर ये मेरा सिलेंड्रिकल बीकर है, बीकर मान लो कोई भी ग्लास है, उसमें मैं ड्रॉप कर रहा हूँ कुछ स्फीयर्स को 6 सेंटीमीटर, ठीक है, उनका रेडियस डायमीटर गिवन है, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो वाटर का जो लेवल है, जो ये वाटर भरा हुआ है, उसका लेवल 9 कितना 32 सेंटीमीटर तक बढ़ गया। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बढ़ा दिया कुछ, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कितना बड़ा, ये किस पे डिपेंड करेगा, कितनी उस पर स्पेयर्स डाली, मैंने एन स्पेयर्स डाली, तो स्पेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब, बस वैल्यूज़ पुट करनी है और कुछ नहीं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आर स्क्वायर के आर कितना है, इसका डायमीटर 9 है, तो 9/2 का स्क्वायर 9/2 मल्टीप्लाई 9/2। हाइट कितनी, कितने हाइट तक बढ़ा था, आप बोलोगे 32 तक। कितनी स्पेस डालनी, एन हमें फाइंड करना है, 4/3 आर क्यूब। 6 अगर डायमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3 3 एंड 3 कैंसिल आउट कर लो, बस 2 जा 4 8 जा 32, और यहाँ से 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, एक कैंसिल हो गया, तो एन कितना आ गया, 9 2 जा 18, 18 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक नंबर को पहले घटा दिया गया 20% से और फिर बढ़ा दिया 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 20% की 1/5, 5 से कोई वैल्यू घटाएंगे सबसे पहले तो 4 हो जाएगी, और 20 से अगर बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 23, तो कितनी हुई बी, यहाँ से 100 और 23 चौका 92, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 8। यही बोला कि जो नंबर अब मिला है वो मेरे को 64 कम है, ओरिजिनल नंबर मेरा 100 था, अब जो नंबर आया मेरे पास 92 है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है 64, कितने टाइम है 8 टाइम्स है, तो ओरिजिनल मेरा कितना होगा 8 टाइम्स होगा, 800 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विनोद अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाएगा ऑफिस। अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा दे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए तो 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अगर उसे यहाँ टाइम पे पहुंचता है ऑफिस, तो पहली बार क्या हो रहा है कि 5 मिनट लेट से पहुंच रहा है, क्यों, उसकी स्पीड कम है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर वो स्पीड बढ़ा देता है 40 कर लेता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। हमें बताना डिस्टेंस उसके घर का और ऑफिस का। हमने देखा कि एक बार स्पीड 30 है, एक बार 40 है, ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, तो 3 4 से 12 और 4 3 से 12, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारी स्पीड, यहाँ क्या है टाइम, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, हमारा डिस्टेंस हो जाता है। मैंने देखा टाइम में जो डिफरेंस है 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का डिफरेंस किसके बराबर है, आपने देखा एक बार 5 मिनट लेट हो रहा है, एक बार 3 मिनट जल्दी पहुँचा, तो टोटल टाइम डिफरेंस कितना है 8 मिनट का, तो 8 मिनट के बराबर अगर आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमें बताना डिस्टेंस कितना है 120 यूनिट्स, तो 8/60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 के ट्वाइस पे जाएगा 120, तो 8 2 जा 16 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, घर से लेके ऑफिस तक का डिस्टेंस, ठीक है। कुछ बच्चे इसको उससे भी यूज़ करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करके करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं एक बार कैसे होता है। आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है। जब एक बार जाते हो स्पीड, एक बार 30 किलोमीटर, एक बार स्पीड 40 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 10 का, और टाइम डिफरेंस कितने का 8 मिनट का, और आवर में करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल आउट, और 6 2 जा 12, ठीक है। तो ऊपर कितना है 16 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो फॉर्मूला यूज़ करके भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भाई 10 15 और कोड 15 की वैल्यू बतानी है। अगर आपको याद रहेगी 10 15 और कोड 15 की वैल्यू तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, वरना आप कैसे निकालोगे। स्कूल अगर आपका एग्ज़ाम है तो 45 - 30 करोगे, 10 15 ही आ जाएगा। तो 10a - 10b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a - b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a - 10b डिवाइड बाय 1 + 10a 10b। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मेरी सलाह यही है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा याद करके रखो इन वैल्यूज़ को, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो 10 15 क्या हो जाएगा 2 - √3, और कोड 15 क्या है इसका अपोजिट 2 + √3, √3 से √3 कैंसिल आउट, आंसर कितना है 4। अगर आपको ये वैल्यू याद होती तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगती इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। मैं और वैल्यूज़ लिख देता हूँ, जैसे sin 15 की अगर फर्दर एग्जाम में आ जाए आपके, तो √3 - 1/2 √2, कोस 15 क्या हो जाएगा आपका √3 + 1/2 √2, और 10 15 क्या होता है sin 15/cos 15। जब इस sin 15 को cos 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका √3 - 1 √3 + 1। अगर इसको ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दिया जाए √3 + 1 और √3 + 1 से,
तो आपका फाइनली क्या निकल के आएगा, 2 माइनस रूट 3 आपका 10/15 की वैल्यू आ जाएगी। तो इन तीनों वैल्यूज़ को याद रख लेना ताकि आगे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो जल्दी कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी 14 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 47, ए बी सी 15 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab हमारा किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस फॉर्मूले के इसके चार फॉर्मूले आपको चारों याद होने चाहिए, जो आपको एग्जाम में गिवन हो, वैल्यू जो इक्वेशन गिवन हो उसी के हिसाब से वो फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो हमें पता लगाना है सिर्फ इसका, तो -3ab यहाँ जाके ऐड हो जाएगा। मैं वैल्यू पुटिंग करनी शुरू करता हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी कितना गिवन है, 14, साथ में 14 का स्क्वायर -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना है, 47 मल्टीप्लाई बाय 47, साथ में ये -3ab जब इस तरफ जुड़ेगा तो +3abc कितना है, 15 गिवन है। यहाँ से कितना है 14, अंदर 196 -47 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 120 + 21 कितना है 141, साथ में फिर 45, 14 मल्टीप्लाई बाय कितना है 196 में 141 जाएंगे तो 55, साथ में 45, ये कितना है 14 पंजे 70 और 14 पंजे 70 तो 770, 770 + 45 कितना आएगा, ये 815 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इस फॉर्मूले को याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का है, तो आसान है। 25/10 आपको पता है, प्लस और माइनस को नहीं छेड़ना, बाकी जो भी चीज़ है उसको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चा ये वैल्यू तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर कितना है 7/5 2 जा 10, यहाँ कितना है 3 3 जा 9 और 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 7 21 बटे कितना है 21/5 और ये ऐड है, बीच में एडिशन है। साथ में यहाँ से 1/25 को जब रिवर्स करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, ऊपर 5 5 जा 25 -5, 25 में से 7 जाएगा कितना आया 18/10 प्लस 21/5 -5, ये इसको कैंसिल आउट करें 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, 9 और 21 कितना आया 30/5 -5, 5 6 जा 30, 6 में से 5 जाएगा कितना जाएगा, एक आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राम कुमार 2 LED टीवी लेके आया 41,000 रुपये के, ठीक है। उसने एक को प्रॉफिट में बेच दिया 20%, एक को लॉस बेच दिया 15%, और दोनों की एसपी अगर सेम है तो ओवरऑल लॉस और गेन बताना है। 20% कितना होता है 1/5 और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/20। अगर यहाँ से पे यहाँ एसपी है, ठीक है। अगर 5 की वैल्यू को प्रॉफिट में बेचेंगे तो 6 पे जाएगी, अगर लॉस पे जाएगी 20 की वैल्यू तो 3 लॉस पे जाएगी तो 17 में जाएगी। आगे इसने बोला है कि इन दोनों की जो एसपी है वो हमारी सेम है, तो एसपी है इसको सेम करना पड़ेगा, तो इसको 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 6 से, यहाँ भी 17 से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ भी 6 से होगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 17 × 102 और 17 × 102, तो टोटल कितना आ गया एसपी आपका 204, और यहाँ से 17 पंजे 85 और 120 कितना आ गया 205, तो 205 की वैल्यू 204 में गई, तो 1 यूनिट का लॉस हुआ, तो डायरेक्ट लॉस वाला आंसर होगा, तो गेन वाला हो तो ऑप्शन है भी नहीं, ठीक है। हमने देखा सीपी की वैल्यू कितनी है 41,000 रुपये दे रखी है उसने, 41,000 रुपीज़ के लेके आया। अगर 41,000 रुपये लेके आया, ये कितना ध्यान से देखोगे तो 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10 ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, 5 2 जा 10 लिखा हुआ है, 2 2 जा 4, इसका मतलब ये अगर ये 205 का दुगना ही है 410, तो अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 200 टाइम्स है ये 205 का, 41,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 200 टाइम्स, दैट इज़ 200 रुपीज़ का उसे लॉस हो जाएगा। यही 1 रुपये का लॉस था, 205 की वैल्यू जब 204 में गई तो 1 रुपये का लॉस हुआ था। तो अगर 205 की वैल्यू 41,000 है, कितने टाइम है 200 टाइम्स है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 रुपये के बराबर, तो 200 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक रोम्बस का डायगोनल 65% है, उसके दूसरे डायगोनल अगर एक D1 है एक D2 है, अगर एक डायगोनल 100 है तो दूसरा डायगोनल उसका 65%, सिर्फ 65 रह गया। एक स्क्वायर को ड्रॉ किया गया उसके लॉन्गर डायगोनल पे, अगर 100 साइड मान के, अगर एस अब की बार हमारा 100 है, इस अगर साइड ऑफ स्क्वायर अगर 100 है, ठीक है, उस पे डायगोनल, उस डायगोनल पे स्क्वायर ड्रॉ किया गया, तो साइड उसकी स्क्वायर की कितनी होगी, स्क्वायर की साइड 100 होगी। तो हमें बताना है एरिया ऑफ द रोम्बस एंड स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस और एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस का कितना होता है हाफ D1 D2, तो हाफ D1 कितना है 165 और D2 कितना है और 100, और साइड ऑफ स्क्वायर 100 है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, एक स्क्वायर से 100 कैंसिल आउट, तो कितना है ये 65, रेशो 2 उस तरफ जाएगा तो 200, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से 13 5 और 5 40 13 इस 240, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनकम की जो रेशियो है अमर और कोमल की 5:4 है और उनका एक्सपेंडिचर 2:1 है और दोनों कितने रुपीज़ बचाते हैं? 6000 दोनों बचा लेते हैं। अगर मैं यहाँ इनकम लिख देता हूँ और एक्सपेंडिचर और यहाँ सेविंग लिख देते हैं। इनकम की रेशियो 5:4 है, एक्सपेंडिचर 2:1 है और दोनों जो फाइनल में जो सेविंग करते हैं वो 6000 रुपीज़ हमारी सेविंग करते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर लेंगे। इन दोनों के मल्टीप्लाई पहले 5 और 1 मल्टीप्लाई करें तो 5 और 4 टू जा 8, तो 8 में से 5 गए तो कितना आया? 3 यूनिट्स। ठीक है, ध्यान से देख लो। और उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई इस तरफ तो 6000 और 2 की मल्टीप्लाई इस तरफ तो 6 टू जा 12000, 12000 माइनस 6000 कितना आया? 6000। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू हुई वो 6000 के बराबर है। हमें बताना है अमर की इनकम। अमर की इनकम कितनी है? यहाँ पे अमर है, ये कोमल है, तो अमर की इनकम कितनी है? 5 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 6000, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10000 रुपीज़। क्योंकि 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2000 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टू जा 10000 रुपीज़, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हर 18 एग में नूरी बाय अगर 18 एग नूरी बाय करके लाती है तो 3 एग खराब निकल जाते हैं। ठीक है, तो नूरी के लिख देते हैं यहाँ टोटल एग्स लेके आ रही है और ये बैड एग्स जो ख़राब हो गए और यहाँ है गुड। ठीक है, इसी रेट पे गुड एग्स बताने हैं। अगर नूरी 690 एग्स खरीद के लाई, ठीक है, अगर वो 18 एग लेके आ रही है तो 3 खराब निकलते हैं, तो ठीक अच्छे कितने आप बोलोगे? 15। हमें तो इस बार वो टोटल एग कितने लेके आई? 690। हमें बताने गुड एग कितने हैं, इसकी वैल्यू बतानी है। तो 18 से कैंसिल, 18 और 15 को 3 से कैंसिल आउट कर देते, 3 5 से 15, 3 6 से 18, तो 6 की वैल्यू 690 है। तो कितने टाइम्स है? आप बोलोगे 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, 115 टाइम्स है। तो 5 की वैल्यू कितनी हुई? 5 इंटू 1 115, तो 115 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 15 पंजे 75 और 500 575 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 288 और उनका HCF 16 है। तो मैंने नंबर मान लिए 16A और 16B, ये हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उनका सम कितना है? तो 16A प्लस B कितना है? 288। तो 16 से कैंसिल आउट करेंगे तो 16 1 जा 68 और 16 8 जा 128। ठीक है, तो A प्लस B कितना आया? 18। हमें बताने कितने नंबर ऑफ फेयर पॉसिबल है और ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 9 और 9 18, लेकिन इसमें 9 कॉमन आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है ये वाली कंडीशन, क्योंकि हम ऑलरेडी HCF निकाल जो है, HCF वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की एक बार वैल्यू हाईएस्ट जो कॉमन है वो उनका बाहर आ जाए। तो 16 हमारा ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, तो इसके अलावा कोई वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो कॉमन आए। तो जैसे कि 1 और 17, एक पेयर बन गया, 17 और 1 18 बना देते। अगला पेयर ऐसे क्या हो जाएगा? 3 और 15 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कॉमन आएगा। 2 और 16 भी नहीं हो सकता। उसके बाद 4 5 के साथ 5 और 13 हो जाएगा। ठीक है, और एक और होगा जैसे कि 6 के साथ 6 और 12 नहीं हो सकता। 7 के साथ होगा 7 और 11, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं आता। ठीक है, 8 भी नहीं होगा और 9 भी नहीं होगा। 8 और 10 18 हो गए, उसमें भी कॉमन आ जाएगा। 9 और 9 में 18 कॉमन आ जाएगा। तो 1 2 और 3, ये 3 नंबर आपके, ये तीनों आपके पेयर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ABC एक राइट एंगल ट्रैंगल है। ठीक है, ABC हमारी एक राइट एंगल ट्रैंगल है। उसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब कर दिया, उसके अंदर एक सर्कल बना दिया, छोटा सा, ये छोटकू सर्कल है। ठीक है, उसकी लेंथ ऑफ दो साइड राइट एंगल ट्रायंगल की 10 और 24 है। ये 10 है साइड है, ये 24 है। तो आपको पता है 10 24 26 का ट्रिपलेट होता है। अगर ये ट्रिपलेट याद है तो आपको 5 12 13 का ट्रिपलेट याद होगा, तो इसका दुगना ही दे रखा है। तो 10 24 26 से पाइथागोरस थ्योरम से 10 24 26 ये वैल्यू आ गई। AC की 26। हमें बताना रेडियस ऑफ सर्कल, छोटे वाला अगर अंदर रेडियस R है तो R बताना। तो अगर आपको अंदर सर्कल का रेडियस निकलवाए तो आपको किस निकालता है? डेल्टा बाय S। और अगर इसके बाहर एक सर्कल ड्रॉ कर दूँ मैं, अगर फर्दर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो बाहर बड़े R का कैसे निकालोगे? ABC बाय 4 डेल्टा। डेल्टा क्या यहाँ पे एरिया है और एस क्या हमारा? सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर। तो आर निकालना है। डेल्टा एरिया क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का? हाफ बेस इंटू बेस कितना है? 24। हाइट कितनी है? 10। ठीक है, और साथ में सेमी पेरीमीटर क्या, इन तीनों साइड को ऐड करके डिवाइड बाई 2, तो कितना है? 2 2 4 5 और 60, 60/2 ये हमारी साइड सेमी पेरीमीटर का। 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, 0 से 0 और 6 4 या 24। तो आर कितना बचा? 4। अगर इसी क्वेश्चन में आर बड़ा आर निकलवा लेता, बाहर वाले सर्कल का रेडियस निकलवा लेता, तो है ABC 4 डेल्टा। 4 डेल्टा, इसमें डेल्टा भी एरिया है। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलोज को आप याद रखोगे, जब भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इनको यूज़ करके निकालना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है। 15 और कितना हो जाए? 9 6 9 7 63, तो 0.9 0.9 प्लस 13 39, तो 3 माइनस 2। ठीक है, हम दोनों ऐड वाली साथ रख लेते, माइनस वाली एक साथ रख लेते। 15 और 3 18.9 में से कितना जाएगा? 2.9।
कितना बच जाएगा, 16 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 468। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट कितना होगा, 999 और 99, ये 5 डिजिट का नंबर है। तो हमें 468 से डिवाइड करना है, तो कितना जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा 936, कितना आया 6 में से 3 और 9। अब कितना जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा 468, माइनस करो कितना आएगा 171 और 9, ठीक है। हमें कितने टाइम्स जाएगा बोल दो, 468 को अगर 3 गुना कर देंगे तो कितना आएगा 1200, 180 और 24, कितना आया 1404। तो 1404, 9 में से 4 गया 5 और 1 315, ये आपका रिमाइंडर बच गया। अगर 400 लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर को 468 से डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर आता है। तो इसका मतलब अगर 99999 में से अगर 315 को डिडक्ट कर देंगे तो एक कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 99 और 684, ये आपका नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक इंटीजर n को डिवाइड कर दिया जाए 9 से, अगर n को डिवाइड कर दूं मैं 9 से तो मेरा रिमाइंडर बचता है 4, ये 4 रिमाइंडर बचता है। तो कुछ क्वेश्चन रहा होगा, मैंने मान लिया कि क्वेश्चन रहा होगा, तो n क्या होता है, n क्या रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 4 को ऐड करते हैं तो 9k + 4, ये मेरा n है। अब क्या कह रहा है कि 12n को मैं डिवाइड करूँ 9 से, तो 12n अगर दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 9 के साथ में 4 मल्टीप्लाई बाई 12, इसको किसने डिवाइड करना है 9 से, तो यहाँ 9 है तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। बच्चा ये वाला पोर्शन तो कितना आया 12 चौक 48/9, अगर इसको डिवाइड करें तो कितने पे जाएगा, कितना 9 5 जो 45 हो जाएगा। अगर 48 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 45 9 तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 3 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, यही बताना हमें कितना रिमाइंडर बचेगा, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं करना है, इतना बड़े तरीके से क्वेश्चन नहीं करना है। आपने देखा कि किससे डिवाइड करा, पहले किससे डिवाइड करा 9 से, अब किससे डिवाइड करता है 9 से। देखा पहले n था तो इसने क्या किया, इसको सिर्फ 12 टाइम्स किया, तो सिर्फ रिमाइंडर को यूज़ करो। अगर मैं 4 को 12 टाइम्स करके डिवाइड करके देख लूँ 9 से तो कितना आया 48/9, यही हम कर रहे थे पिछली बार, तो कितना 45, तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 3 आपका रिमाइंडर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सम ऑफ 4 नंबर्स बताने 400 और 500 के बीच में जितने भी नंबर जो 8 12 16 से डिवाइड हो और 5 रिमाइंडर लीव गए, तो 8 12 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा 48। लेकिन मेरे को 48 को किसके नज़दीक पहुंचाना है, 400 और 500 के बीच में होनी चाहिए मेरी डिजिट। तो अगर मैं इसका 10 टाइम्स कर दूंगा तो 480, जो कि 500 छोटा, अगर 11 टाइम्स करूँगा तो ज़्यादा बड़ा चला जाएगा, कितना हो, ठीक है। इसका 9 टाइम्स करेंगे तो कितना जाएगा, 48 का 9 टाइम्स करना है तो 48 को क्या लिख सकते हैं 50 - 2, कितना आया 450 में से 18 डिडक्ट करना है तो कितना आया 432, ठीक है। मेरा एक नंबर 432 है, दूसरा नंबर 480 है, तो ये दोनों नंबर तो ऐसे है जो कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, लेकिन हमको रिमाइंडर भी लीव करना है 5 और 5, तो इसमें लीव करेंगे तो रिमाइंडर को ऐड कर दो, तो ये नंबर कितना है मेरा 5 6 7 और 3 437, और इसमें रिमाइंडर 5 ऐड करेंगे तो कितना है 485। इन दोनों का सम बताना है तो कितना आ जाएगा 922, आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ फॉर ए सम दैट बिकम्स 10,000 का 14,641 हो गया 4 साल में। आपको पता है अगर 10% क्या होता है, 10 से कोई वैल्यू 11, अगले साल 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर, अगले साल 10 का क्यूब, 10 का क्यूब से 11 का क्यूब, अगले साल 10 की पावर 4 से 11 की पावर 4। 10 की पावर 4 कितनी दे रखी है 10,000, 11 की पावर 4 कितनी आती है 14641, यही आपको दे रखा है कि 10,000 की चीज़ 14,641 हो गई। कितना परसेंट रेट लगा, इसका मतलब 10% रेट लगा। आपको पता नीचे 100 से अगर 10% लगता है तो अगले साल 121, अगले साल 1331, और उससे अगले साल कितना होता है 14641, सभी को पता है। तो 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, कंपाउंड एंड डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास DI का, हमें गिवन है पास परसेंटेज ऑफ एक्स स्टूडेंट, ठीक है 5 गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है ABCD। हमें बताना है पास परसेंटेज ऑफ बॉयज़ ऑफ स्कूल बी के परसेंटेज ऑफ बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़ की रेशियो कितनी है 3:5 है, तो बॉयज़ कितने 3, टोटल कितने नंबर 8, ठीक है। टोटल पास परसेंटेज कितनी है 32, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है पास परसेंटेज ऑफ बॉयज़ ऑफ स्कूल सी कितने, ये वाला, तो बॉयज़ और गर्ल्स की कितनी है 1:2। अगर 1 लड़का है कितने बचे 2 और 1 3, टोटल बच्चे 3, और ओवरऑल पास कितने हुए 24 3 8 जा 24, इन दोनों की रेशियो बतानी 8 4 जा, तो कितना आया 4 2 8, 3:2 आपकी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 है, तो एक सर्कल 5 हिस्सों में बांटा है, ठीक है। तो 5 की वैल्यू 120, हमें बताएं नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए तो बताने लैंग्वेज कितनी स्टडी करते हो, हिंदी और लैंग्वेज स्टडी करते हैं, हिंदी और इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज है, 2 पार्ट लैंग्वेज गए, टोटल कितने पार्ट है 5 पार्ट, टोटल स्टूडेंट कितने 120, तो
5 के टेबल पे कितने जाएगा? आप बोलोगे 5 2 जा 10 और 5 4 जा 24 दूनी 48, 48 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कंपनी में मैक्सिमम डिफरेंस बताना मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ का। ये मेल एम्प्लॉयज़ है और ये फीमेल एम्प्लॉयज़ है, ये फीमेल और ये मेल एम्प्लॉयज़ है। तो मैक्सिमम डिफरेंस आप ऑब्जर्वेशन भी करोगे तो यहाँ देखो इस वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यही ए बी सी और डी, इस वाले डी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे हमें फॉलो कर लीजिए पीडीएफ और अदर मटेरियल्स के लिए। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या फिर आपको कुछ भी कहना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।